अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन का स्टेज ओवर हो चुका है, यानी केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड अभी भी एक्यूज्ड को बेल नहीं मिली है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस अगर एक मजिस्ट्रेट को फर्दर कस्टडी ग्रांट करनी है तो कौन से सेक्शन के अंडर होगी? हमको यहाँ पे याद रखना है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद इंक्वायरी का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। द स्टेज ऑफ इंक्वायरी विल स्टार्ट एंड यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं वो केस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब एट दिस पर्टिकुलर केस अगर एक्यूज्ड को आपको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करनी है तो यहां पे सेक्शन नंबर 309 ऑफ सीआरपीसी, यहां पे सेक्शन 346 ऑफ बीएनएसएस में जुडिशियल कस्टडी कैन बी ग्रांटेड। यहां पे सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी, यहां फिर सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस में जुडिशियल कस्टडी आप ग्रांट नहीं करोगे। एंड ये जो कस्टडी है ये हर 15 डेज पे रिन्यू करनी होती है। अब ऑब्वियसली इस स्टेज के ऊपर भी एक्यूज के पास बेल का राइट है, यानी इन दिस पर्टिकुलर स्टेज एज वेल एक्यूज कैन अप्लाई फॉर अ रेगुलर बेल अंडर सेक्शन नंबर 437 सीआरपीसी /480 बीएनएसएस, या फिर सेक्शन नंबर 439 ऑफ सीआरपीसी /483 ऑफ BNSS. In these particular sections, accused can still apply for a regular bail.